भारत माता की जय बोलते हुए आप सब लोगों के इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको बहुत ढेर सारा लाड प्यार। सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज बात आंखों की करेंगे। आपको मालूम है, आंखों को देखने से ग्रह तो ग्रह, मन के अंदर क्या चल रहा है ये तक पता लग सकता है। इंसान सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, आंखें बता देती हैं। लेकिन आज हम वह बात नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनको गर्मियों में जाना होता है या खेलना कूदना, दौड़ना, भागना, काम करना होता है, और उनकी आंखों को कैसे सही रखा जाए उसकी आज हम उसकी बात करेंगे। क्योंकि गर्मियों में आंखों की परेशानी होती है और आप देखिएगा 9 तारीख से लेकर और अगस्त तक आंखों की कोई ना कोई परेशानी समाज में फैलेगी। लेकिन आपको नहीं होगा यदि आपने ये सलाह मानी। गर्मियों में ऐसा क्या खास है कि आंखों की परेशानियां होती हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है धूल। बहुत सारे लोगों को धूल सूट नहीं करती और उधर धूल आंखों में घुस जाती है और हम क्या करते हैं, उसको रगड़ देते हैं। बस यहीं से परेशानी होनी शुरू होती है। दूसरी बात है, गर्मियों में पसीना बहुत निकलता है और कभी कभी हम ऐसी स्थिति में होते हैं कि बहुत तेजी से पसीना सोख नहीं पाते, तो वो पसीना टपक के आंखों के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को आंखों की परेशानियां होनी शुरू होती हैं। दर्द तक होता है, कभी कभी बहुत तेज दर्द होता है। गर्म हवाओं से आंखों को नुकसान पहुंचता है, आंख सूखने लगती है और आंख के अंदर का जो पानी होता है या आंसू कह लीजिए, वह सूखने लगता है। तेज धूप, ये बहुत बड़ी परेशानी होती है। वो जो चकाचौंध आंखों पर एकदम आकर पड़ती है, उससे नुकसान होना शुरू होती है और आंख के अंदर का जो पानी होता है या आंसू कह लीजिए, वह सूखने लगता है। तेज धूप, ये बहुत बड़ी परेशानी होती है। वो जो चकाचौंध आंखों पर एकदम आकर पड़ती है, उससे नुकसान होना शुरू हो सकता है। गर्मियों में, बल्कि गर्मी क्या है तो जाड़ों में भी है, अनियमित जीवन शैली, यानी हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा तो आंखों की परेशानी होगी। गर्मियों में पित्त बहुत बढ़ता है, जिसकी वजह से आंखों की दिक्कत होती है और बहुत सारे लोग गर्मियों से तुरंत आकर ठंडा पानी पीते हैं या बाहर निकलते हैं, फिर तेज एसी में आते हैं, हाई कूलिंग में आ जाते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, फिर हाई कूलिंग में आते हैं। इन लोगों को भी आंखों की परेशानी होती है। वैसे भी जिन लोगों को नजला जुकाम रहता है, उनकी आंखें कमजोर हुई ही जाती हैं। और गलत खान पान, ये तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन गर्मियों में गलत खान पान विशेष रूप से नुकसान पहुंचाता है। बच्चों के लिए खास तौर से कह रहा हूं, विटामिन ए की कमी, विटामिन ए की कमी, मैं बताऊंगा क्या खाने से विटामिन ए ठीक होने लगता है। तो विटामिन ए की कमी, नींद का कम होना, अधिक टेलीविजन, मोबाइल या कंप्यूटर्स को टकटकी बांध के या उसमें बहुत इन्वॉल्व होकर उसको देखना, ये आंखों पर बहुत ही बुरा असर डालता है। मैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताता हूं, उसके बाद फिर आंखों की बात आगे करेंगे। मेष राशि, आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद किए गए संघर्षों का आगे लाभ जरूर मिलेगा। एक सावधानी रखिएगा, ठंडी और खट्टी चीजों से परहेज करना होगा। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए आप इस दिन नमक और चावल नहीं खाइएगा। वृषभ राशि, किसी रिश्तेदार के भरपूर सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे। यात्रा के योग से लाभ भी दिख रहा है। बस एक सावधानी बरतिएगा, छोटे भाई और मजदूरों पर तंज नहीं कसना है। उपाय क्या करेंगे? मीठी इलायची का सेवन करें तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, कार्यस्थल पर लोगों का, सीनियर्स का सहयोग आपको मिलेगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। निजी संबंध आपके प्रगाढ़ होंगे। दिन अच्छा है, बस एक सावधानी बरतनी होगी। बिजली के उपकरणों से थोड़ा सतर्क रहें। उपाय क्या करना है? आम का सेवन कीजिए, कराइए तो सब अच्छा करेंगे। कर्क राशि, आज आलस्य से घिरे रह सकते हैं, शारीरिक कष्ट हो सकता है। वैसे दिन सामान्य है, चिंता न करें, लेकिन एक सावधानी रखिएगा। कार्यस्थल पर, यानी जहां आप कार्य करते हैं, जहां घर में कार्य करते हो, वहां वाद विवाद ना हो जाए, ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? दूध और चावल का दान कीजिए तो सब ठीक करेंगे। आंखों की समस्याएं क्यों होती हैं, ये हमने जान लिया और इससे हमें खासतौर से अपने बच्चों को बचाना है।
लेकिन हाथों की सबसे बड़ी दोस्त कौन? हमारी हथेलियां। जी हां, ये हमारी आंखों की सबसे बड़ी दोस्त हैं। अब इन हथेलियों का प्रयोग कैसे करें कि हमारी आंखें मजबूत हो? थोड़ा सा रगड़िए, बिल्कुल गरम गरम हो जाना चाहिए, और उसके बाद आंखों को यूं करके बैठ जाइए। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जब आप आंखें इस टाइप से कर चुके हो, फिर आप उन्हें खोलें। एकदम रोशनी में मत खोलिएगा बस, और फिर ऐसे 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 थोड़ी देर कीजिएगा, खोलिएगा, फिर ऐसे बंद कीजिएगा, फिर खोलिएगा, फिर ऐसे बंद कीजिएगा। धीरे धीरे आपकी आंखें मजबूत होती चली जाएंगी। देखिए 40 प्लस में तो चश्मा किसी न किसी कारणवश लग ही जाता है, आपको बहुत काम करना पड़ता है आदि आदि, लेकिन उससे पहले, और छोटे बच्चों को तो नहीं लगे, इसके लिए ये सारी चीजें बहुत आवश्यक हैं। मेरी बात मानकर कृपया कर लीजिए। छोटे बच्चों को करवाना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन यदि आप पीछे पड़कर करवा लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। आंखों को बेहतर करने के लिए दूसरी चीजें ध्यान, एफर्टलेस, बिल्कुल कोई अपनी तरफ से प्रयत्न मत करिए, बस शरीर को ढीला छोड़कर अपने प्रभु का नाम लेना शुरू कर दीजिए। आंखों को भी एकदम ढीला छोड़िए, एकदम ढीला छोड़िए। जब हम शरीर को ढीला छोड़ देते हैं तो हमारे शरीर का दर्द, परेशानियां बहुत तेजी से निकलती हैं। आपको डॉक्टर्स भी देखे ना, कहते होंगे ढीला छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, तो आप उसको एकदम ढीला जैसे छोड़ते हैं तब हीलिंग बहुत तेज हो जाती है। एक और चीज, पुतलियां घुमाना सीखिए। ऐसे ऐसे करके तो बहुत देखा है आपने, है ना, पड़ोसी के गेट के सामने से निकलते हुए ऐसे, लेकिन एक और तरीके की पुतली घुमाना सीखिए। आप बैठिए यूं, धीरे धीरे इसको थोड़ा सा तेज, थोड़ा ही तेज, ज्यादा तेज नहीं, ऐसे 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 नहीं करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी गाड़ी रेड लाइट पे रुकी तो कर लीजिए, आप गाड़ी में बैठ के पीछे जा रहे हैं आराम से तो कर लीजिए, कहीं भी इसको इस तरीके से किया जा सकता है। कुछ योगासन है वह आप जरूर कर लिया कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। अर्धमत्स्येंद्र आसन है, उष्ट्रासन है, धनुरासन है, हस्तपाद आसन है, ताड़ासन है, हलासन है, लेकिन ये सब सीख कर रहे हैं। और बहुत बढ़िया आसन होता है शीर्षासन, अगर ये कोई सिखाने वाले मिल जाए तो, नहीं तो नुकसान उठाएंगे, कमर में बहुत चोट लग जाएगी। आंखों को तरोताजा रखना बहुत जरूरी है, और वो कैसे रखेंगे? शीतल पानी, ठंडे पानी से आप उसको धोएं। कैसे धोएं? उनमें पानी भर लो, और ये कौन सा पानी होना है? ये टंकी का वो पानी नहीं रहना जो सामान्य पानी, बल्कि ये वो पानी होना है जो आप पी सके। हम क्या गड़बड़ करते हैं, टैप खोला, अब इस टैप में तो वो टंकी का सड़ा हुआ पानी होता है, उससे बर्तन धो सकते हैं, टॉयलेट के हाथ धो सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं, लेकिन आंखों में अंदर उसको नहीं ले जा सकते। तो ये पीने वाले पानी से ही हमें करना होगा। एक और चीज का ध्यान जरूर रखिएगा, एकदम हम लोग टीवी देखते हैं ना, कुछ लोग तो जब सास बहू कुछ कर रही होती है ऐसे हो जाता है, तो ये नहीं करना है, ठीक है। सिंह राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा, कार्यस्थल पर विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। आप घर में कार्य करते हैं तो घर में भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। एक सावधानी रखिएगा, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहना होगा इस दिन। उपाय क्या करेंगे? आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ कर लीजिएगा आज, फिर अपने काम पर जुटेंगे तो वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, कार्यस्थल पर सफलता तो मिलेगी, जीवन में कुछ रस आएगा, मधुरता आएगी, और कार्यस्थल पर लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे। इस दिन प्रमोशन की बात कर लीजिएगा, लाभ होगा। बस एक छोटी सी सावधानी, छोटे भाई से आपका झगड़ा नहीं होना चाहिए। उपाय क्या करेंगे?
अरहर की दाल का दान करिएगा, मजदूर को कर दीजिएगा, तो सब ठीक करेगा। तुला राशि, आज आप चिंता मुक्त होकर कार्य करेंगे, शत्रु शांत रहेंगे, जमकर मेहनत कीजिएगा। एक सावधानी, वृद्धजन और संतों की बुराई करने से बचें। उपाय क्या करना है? गाय को हरी सब्जी खिलाइए, काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, आज बहुत भावुक हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोई निर्णय ले सकते हैं और वहां पर आपको परेशानी भी हो सकती है। बस एक सावधानी रखिएगा, भावावेश में कोई निर्णय नहीं लेना है आज। उपाय, अभी बैठिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धत्री स्वाहा सदा नमस्ते। 21 बार कर लीजिए, डूब कर मां के चरणों में देखते हुए, और उसके बाद काम पर जुटिए, देखिए सब ठीक होगा। आइए मैं आपको एक ऐसा मिक्सचर बनाना सिखाता हूं जिससे आंख जिनकी कमजोर है उनमें भी इंप्रूवमेंट आने लगेगा। सुनिए, बादाम ले लीजिएगा छिलका तोड़ के, ठीक। उसके बाद सौंफ, कौन सी? बड़ी वाली, और एक मिश्री, ठीक। मैंने ये कहीं नुस्खा पढ़ा था, इसका प्रयोग करवाया कुछ लोगों को, बड़ा लाभ हुआ। उन विद्वान को प्रणाम करता हूं, मुझे उनका नाम दुर्भाग्य से याद नहीं आ रहा, नहीं तो अवश्य मैं आपको बताता, लेकिन ये बहुत ही कारगर नुस्खा है। तो बादामगिरी, बड़ी सौंफ और मिश्री, उन्होंने कुंजा मिश्री के बारे में लिखा था, जो हर जगह मिलती नहीं है, ये नहीं मिले तो देसी मिश्री ले लीजिएगा। इन तीनों को पीसकर चूरन बना लीजिए और किसी कांच के मर्तबान में इसे रख दीजिएगा, ठीक है ना। कांच के बर्तन में इसे रख दीजिए और रोजाना रात को 10 ग्राम मात्रा में इसे ले लीजिएगा, 250 ग्राम दूध के साथ, और देखिएगा 40 दिन में आपका दिमाग तेज होने लगेगा, आपको याद रहने लगेगा, कॉन्फिडेंस आने लगेगा और आपकी आंखें अच्छी होने लगेगी। एक बात मैं आपसे कह रहा था पसीने की, पसीने से आंखों को खासा नुकसान होता है, ठीक है ना। तो यदि पसीना आंख में गिर जाए तो आपको इसे साफ करना है, रगड़ना नहीं है। हमें क्या होता है, पसीना गया, यूं हमने रगड़ दिया, तो आपने इसे रगड़ना नहीं है, बल्कि साफ कपड़े से ऐसे ऐसे दबा कर, या रुई का फाया, उससे, रुई का तो हर जगह नहीं मिलेगा, आपके पास अपना हैंकरचीफ वगैरह होगा, रुमाल से ऐसे ऐसे को साफ कपड़े से पोंछिए और थोड़ी देर में साफ जल से धो लिया कीजिए। बस उस वक्त ये ध्यान रखिए आंखों का टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका हो। जैसे मान लीजिए आप बहुत धूप में हैं और उस वक्त पसीना आ रहा है, तो उस वक्त नहीं धोना है, उस वक्त तो आप उसे रुमाल से सुखाते रहिए। फिर कहीं खड़े हुए तो उस वक्त आप ऐसे करके 2-3 छपाके मार लीजिए, सीना बह जाएगा, आंख दुरुस्त रहेगी। नहीं तो इसी से ही इंफेक्शन फैलता है, कंजक्टिवाइटिस वगैरह ऐसी बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। बच्चों के भोजन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे आंखें कमजोर होती हैं। आपके बच्चे मैदा, चीनी, चिकनाई वाला भोजन, चाय, कॉफी और चॉकलेट, ये सीमाओं से भी अधिक सीमाओं में रहकर इसका प्रयोग करें। नहीं तो इसकी वजह जो खास तौर से जो आजकल चॉकलेट्स आ रही हैं, कुछ विशेष अच्छी चॉकलेट्स हैं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन चॉकलेट ज्यादा खाने से भी नुकसान होता है, मैदा ज्यादा खाने से या बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन करने से भी आंखें कमजोर होती हैं। देख लीजिए बच्चों, अब की बार मम्मी कहे ना इन चीजों का सेवन अपनी आंखों को देखते हुए जरा कम करना, तो प्लीज उनकी बात मान जाना। तो आपकी नाक पे नहीं तो इतना मोटा चश्मा ही लटकता हुआ चलेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। फिर आपको खेलने, पढ़ने, टेलीविजन देखने में तो परेशानी होगी, आप स्मार्ट नहीं लगोगे, बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगोगे, कोई आपसे बात करना नहीं चाहेगा, कहेगा यू आर नॉट स्मार्ट। अंकुरित मूंग, मूंग को पानी में भिगो दीजिए, अंकुर निकल आते हैं, सुबह को यदि वो आप खाएं, नींबू डाल के खा लीजिए, तो उससे बहुत लाभ होता है। जी हाँ, तो इस प्रकार से आप अपने घर के लोगों की, खासतौर से बच्चों की आंखों को मजबूती दे सकते हैं। अभी तो और बात बतानी है। देखिए, शरीर के सबसे कोमल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर अंगों में से एक की बात कर रहा हूं,
ऐसे तो सारी महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताकर फिर कुछ खास बताऊंगा आपको। धनु राशि, वक्त आपके लिए थोड़ा सा कठिन है और आपको एसिडिटी और पेट की समस्याएं हो सकती हैं। खासतौर से पेट में दर्द का ध्यान रखना होगा इस दिन। एक सावधानी, परिवार में दखल अंदाजी मत कीजिए, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। उपाय क्या करना है? ध्यान करके मन को शांत कीजिए, नहीं तो आप ही किसी से जा भिड़ेंगे इस दिन। मकर राशि, विचार अच्छे हैं, ऊर्जावान है इस दिन आप। यात्रा में लाभ के योग बने हुए हैं, इसलिए खूब घूमिए और लाभ कमाइए। बस एक सावधानी, धैर्य मत खो दीजिएगा इस दिन, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? नीले या स्काई ब्लू कलर के वस्त्र पहनिए, आसमानी रंग के वस्त्र पहनिए, काम पर जुटिए, वो अच्छा करेंगे। कुंभ राशि, इस दिन रिश्ते नाते परेशान कर सकते हैं, आप भी उन्हें परेशान कर सकते हैं, इसलिए अपनी भाषा शैली पर बहुत ध्यान दें, तोल मोल कर बोलिएगा। एक सावधानी रखनी बहुत जरूरी है, अपनी भाषा पर विशेष नियंत्रण रखें। जब आप किसी बुजुर्ग से या किसी खास रिश्तेदार से या जिनसे रिश्ता जोड़ना है उनसे बात कर रहे हो तो। और इस दिन आपको गरिष्ठ भोजन से बचना होगा। उपाय क्या करना है? सोच समझ कर बोलिए, विवेकपूर्ण फैसले ही किया कीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, इस दिन भाषा पर अच्छी पकड़ रखिए, सोचा समझा हुआ ही बोलिएगा, तो आपको इस दिन सफलता मिलेगी, धन कमाने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ इंटरव्यू वगैरह में जा रहे हैं तो वहां भी इसी प्रकार से सफलता आपको मिलेगी। इस दिन आपकी भाषा में पकड़ ग्रह अच्छी करा ही रहे हैं, थोड़ा सा आप अपनी तरफ से उसको और अच्छा करेंगे तो प्रशंसा प्रतिष्ठा मिलेगी। बस एक सावधानी, इस दिन मशीन के साथ काम करते वक्त थोड़ा अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है? साबुत उड़द का दान जरूर कर दीजिएगा, प्रभु सब ठीक करें। अभी ब्रेक पर जा रहा हूं, लौट कर आकर आपको एक ऐसी बात, बस एक सावधानी, इस दिन मशीन के साथ काम करते वक्त थोड़ा अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है? साबुत उड़द का दान जरूर कर दीजिएगा, प्रभु सब ठीक करें। अभी ब्रेक पर जा रहा हूं, लौट कर आकर आपको एक ऐसी बात बतानी है जिसकी वजह से आपकी आंखें सबसे ज्यादा खराब होती है। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब जिनका 4 मई को जन्मदिन है उन्हें एक विश करते हुए कहते हैं, विश ए वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको आगे आने वाले 12 महीनों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ये 12 महीने बहुत अच्छे तो नहीं कहे जा सकते, खास तौर से मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी और फरवरी 2017। हाँ, मार्च और अप्रैल 2017 जरूर आपके लिए अच्छे होंगे। इन महीनों में नया कार्य नहीं करना है, नए रिश्ते नहीं जोड़ने हैं, पुराने रिश्तों को और या पुराने कामों को ही निभाने, वही अच्छा है। लो प्रोफाइल रखना है। यदि आपकी पब्लिक या पॉलिटिकल लाइफ है तो खास तौर से बहुत संभल कर चलना है, नहीं तो परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छे नहीं है। जुलाई के बाद तनाव महसूस करने से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। चीजें बेहतर कैसे होंगी? बेहतर निश्चित रूप से हो जाएंगी। जो मैं बता रहा हूं ये करिए और प्रभु कृपा प्राप्त करते रहिए। पहली चीज ये है, गाय, गुरु और मंदिर की सेवा कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। हफ्ते में एक दिन कहीं किसी ऐसी जगह पर जहां पेड़ उग सकें वहां पर पीपल का वृक्ष लगा दिया कीजिए। शनिवार को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ अमावस्या वाले दिन आप सरसों का तेल और उड़द का दान जरूर किया कीजिएगा। मन को बहुत शांत रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखते हुए चलिए और चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए, कुछ करने की कोशिश मत कीजिए। बहुत सारे आइडियाज आएंगे, आने दीजिए। काम नहीं करना है, ये तय हो चुका है। बस इन उपायों से और अपने इष्ट के नाम के सहारे से आपका समय जरूर अच्छे से गुजरेगा, चिंता ना करें। और अब गुरु मंत्र देखिए, जिन लोगों को तनाव रहता है उनकी आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, तो तनाव से बचने की कोशिश करनी है। दूसरी बात, लेट के टेलीविजन देखना या लेट के पढ़ना आंखों को बहुत तेजी से कमजोर करता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और तीसरी बात, जरूरत से ज्यादा टेलीविजन देखना या
रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन को देखना, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर्स हो, लंबे समय तक ऐसा देखना, इससे भी आपकी आंखों को नुकसान होता है। बहुत सारे लोग जो मेकअप करते हैं, उस मेकअप से भी आंखों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए हमेशा बहुत सोचा समझा अच्छा मेकअप ही यूज कीजिएगा, नहीं तो आपकी आंखों को परेशानी होगी, कष्ट होगा। जिन लोगों को डिप्रेशन होता है या जो लोग जल्द घबरा जाते हैं, उनकी आंखों में भी ये प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों को बहुत काम करना होता है, बहुत काम करते हैं और उनके काम में रेस्ट नहीं होता और हर वक्त उन्हें अलर्ट रहना होता है, उनकी आंखों को भी परेशानी हो जाती है। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आंखों की परेशानी नहीं होगी। और गर्मियों में तो जरूर याद रखिएगा कि ताजे और पीने योग्य पानी से आंखों को दिन में 2-3 बार जरूर धोया करें। आंखों को सुंदर बनाइए और अच्छे विचार जिनके होते हैं, जिनके विचारों में सौम्यता होती है, बालपन होता है, उनकी आंखें बड़ी प्यारी होती हैं। चले, ईश्वर आपको बहुत सारी खुशियां दे, आपके शरीर को सलामत रखे। और कल हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जरूर बैठिएगा साथ। राम राम, नमस्कार।